फनकार। नमस्कार। आज की फनकार है ऐसी अदाकारा जिन्होंने रुपहले पर्दे पर सुहाने सपनों का संसार रचा है। सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के, सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। ये वो अभिनेत्री हैं जिनकी बोलती आंखों में जलते इंतजार के दियों ने मध्यम चांद को भी रोशन किया है। रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है कुछ भीगी भीगी, शान भी है कुछ मध्यम मध्यम, शान भी है कुछ मध्यम मध्यम। वो अपनी संजीदा अभिनय से बांध लेती हैं समर्पण के अटूट बंधन। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। कभी बंधनों को तोड़कर उन्मुक्त उड़ान भरने वाली आत्मा का स्वर बनकर वो बन जाती हैं फीमेल आइकॉन। बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला। जी हाँ, आज की फनकार है खूबसूरत, संवेदनशील, गरिमामयी अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सर आंखों पर बिठाते उनके फैंस कहते नहीं थकते। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। सुलझी, समझदार और संयमित अभिनेत्री की पहचान बनाने वाली वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु में हुआ था। 4 बहनों में सबसे छोटी वहीदा रहमान की रुचि पढ़ाई के साथ नृत्य में भी थी, तो अपनी बड़ी बहन के साथ वो भरतनाट्यम सीखने लगी और साथ ही डॉक्टर बनने का सपना संजोने लगी। लेकिन वक्त के साथ किस्मत उनकी उंगली थाम उन्हें फिल्म जगत में ले आई। उन्हें एक तमिल फिल्म में बतौर डांसर काम करने का मौका मिला। लेकिन इस फिल्म से पहले 1955 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई, जिसके एक गाने में वो पहली बार नजर आई थीं। इस गाने पर फिल्मकार गुरुदत्त की नजर पड़ी और उन्होंने वहीदा रहमान को मुंबई आने का न्योता दिया। वही उनके मेंटर भी बने। हिंदी फिल्म जगत में उनकी पहली फिल्म थी सीआईडी, जिसमें उन्होंने कामिनी की भूमिका निभाई थी। जब तक कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। उस दौर में अभिनय जगत में नाम बदलने का चलन था। वहीदा रहमान को कुछ ग्लैमरस स्क्रीन नेम रखने की सलाह दी गई, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। अपने नाम के साथ ही उन्होंने फिल्मी दुनिया का सफर शुरू किया।
फिल्म सीआईडी में गुरुदत्त उनकी अभिनय क्षमता को परख चुके थे, जिसके चलते उन्हें 1957 की फिल्म प्यासा में लीड रोल दिया गया। वहीदा रहमान ने अपनी भावप्रवण आंखों और कुशल भाव भंगिमाओं से फिल्म प्यासा की गुलाबों को हूबहू पर्दे पर उतार दिया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। बिना बोले सब कुछ कह देने की खूबी पर्दे पर अन्य फिल्मों में भी नजर आई। आने वाले सालों में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की कई फिल्म्स आलोचकों से सराहना बटोरती रहीं। 1958 की फिल्म 12 o'clock में उन्होंने बानी चौधरी के किरदार को बखूबी निभाया। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। समय के साथ वहीदा रहमान की पहचान एक ऐसी खूबसूरत सलोनी सी अभिनेत्री के रूप में पुख्ता हो गई जो संतुलित, नियंत्रित और फिर भी गहरी भावाभिव्यक्ति से अपनी छाप छोड़ देती है। 1958 में ही देवानंद के साथ वो नजर आई फिल्म 16वां साल में, जिसमें उन्होंने गुरुदत्त और वहीदा रहमान की कई फिल्म्स आलोचकों से सराहना बटोरती रहीं। 1958 की फिल्म 12 o'clock में उन्होंने बानी चौधरी के किरदार को बखूबी निभाया। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिन ये मेरे प्यार की राहों में जल गए। तुम जो हुए मेरे हमसफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। समय के साथ वहीदा रहमान की पहचान एक ऐसी खूबसूरत सलोनी सी अभिनेत्री के रूप में पुख्ता हो गई जो संतुलित, नियंत्रित और फिर भी गहरी भावाभिव्यक्ति से अपनी छाप छोड़ देती है। 1958 में ही देवानंद के साथ वो नजर आई फिल्म 16वां साल में, जिसमें उन्होंने घर छोड़ने की नादानी कर बैठी लाज की आंखों में प्रेम, विश्वास टूटने का दर्द और हालात को काबू में करने की बेचैनी बड़ी खूबसूरती से जता दी। ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाने, ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाने, किस्मत से आते हैं प्यार के जमाने, ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाने। 1959 की फिल्म कागज के फूल में भावनाओं का अथाह समंदर छलकाती शांति का किरदार आज भी याद किया जाता है। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे।
उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना के बावजूद फिल्म कागज के फूल को बॉक्स ऑफिस का प्यार नहीं मिला। आज ये एक कल्ट मूवी बन चुकी है, लेकिन 1960 में वक्त बदल गया और फिल्म 14वीं का चांद उस साल की सफलतम फिल्म्स में शुमार की गई। इस फिल्म में तहजीब और नफासत में लिपटी नाजुक सी खूबसूरत जमीला के रूप में वहीदा रहमान ने सबके दिल जीत लिए। ये हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। ये हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। हर जुल्म गवारा करते हैं। हर जुल्म गवारा करते हैं। हुस्न की इज्जत रखने को हर जुल्म गवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी हैं जो छुप छुप के नजारा करते हैं। 1960 में ही फिल्म काला बाजार में देवानंद के साथ अलका के रूप में वहीदा रहमान के अभिनय की सराहना हुई। फिल्म को टाइमलेस क्लासिक का दर्जा दिया जाता है। सच हुए सपने तेरे झूम लियो मन मेरे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक चछे चिक 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 चक। इसी साल अभिनेता सुनील दत्त के साथ कॉमिक लव स्टोरी एक फूल चार कांटे में उन्हें खूब पसंद किया गया। आँखों में रंग क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, दिल खो के तुमने क्या पाया। चमकी नसीब की राहें हम क्यों न आज इतराए, राहों से हट गए कांटे तो फूल क्यों न मुस्काए। 1962 की फिल्म साहब बीवी और गुलाम एक ऐसी फिल्म है जो आज कल्ट मूवी बन चुकी है। इस फिल्म में उन्होंने मीना कुमारी, गुरुदत्त और रहमान के साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म को बाद में हाथों हाथ लिया गया। उस दौर की चंचल जवा का शोक अंदाज आज भी दर्शकों को लुभाता है। बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान है। बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। साल 1962 उनके लिए कामयाबी का साल बनकर आया। दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे ने उन्हें बंगाली फिल्म अभिजान में कास्ट किया। इसी साल आई मर्डर मिस्ट्री बात एक रात की, जिसमें उनके साथ थे देव आनंद। अभिनेता विश्वजीत के साथ फिल्म 20 साल बाद, जिसने सफलता का रिकॉर्ड बनाया। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। और अभिनेता सुनील दत्त के साथ 1963 की फिल्म मुझे जीने दो। इस फिल्म में वहीदा रहमान को चमेली जान की भूमिका में खूब प्रशंसा मिली। नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं। साल
दर साल सफलता के प्रतिमान बनाते हुए वो स्त्री के विभिन्न रूपों को पर्दे पर जीवंत करती रहीं। फिल्म एक दिल 100 अफसाने की संतानहीन सुनीता बड़ी सहजता से दर्शकों से अपना दर्द बांट लेती है। हॉरर फिल्म कोहरा की आशंकित सहमी हुई राजेश्वरी सिंह की तकलीफ को दर्शक भी महसूस करते हैं। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। 1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन और मजबूर। फिल्म शगुन में उद्योगपति शशि रेखी ने कमलजीत के नाम से नायक की भूमिका निभाई थी। शशि रेखी को व्यक्तिगत रूप से वहीदा रहमान बहुत पसंद थीं। वो आगे चलकर उनके हमसफर बनने वाले थे। इधर भविष्य से अनजान अपनी मेहनत और लगन से हर किरदार को जीती वहीदा रहमान की प्रतीक्षा कर रहा था साल 1965 और फिल्म गाइड। सुप्रसिद्ध लेखक आर.के. नारायण के 1958 में प्रकाशित उपन्यास द गाइड पर आधारित ये फिल्म जब उन्होंने साइन की तो कहा गया ये भूमिका उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगी। वर्जनाओं को तोड़कर राजू गाइड के संग एक नया जीवन जीने वाली रोजी को दर्शकों ने बड़ी खुशी से स्वीकारा। वहीदा रहमान को गाइड में शानदार अभिनय के लिए जहां शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, वहीं 1967 के फिल्म फेयर में पहली बार गाइड को 4 बड़े सम्मान मिले। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशन के साथ देवानंद को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और वहीदा रहमान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। वक्त के साथ वहीदा रहमान सफलतम अभिनेत्रियों की कतार में आगे बढ़ती गईं। उस दौर के बेहद लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ उनकी फिल्में धूम मचाती रहीं। राज कपूर के साथ फिल्म तीसरी कसम की नौटंकी वाली बाई के किरदार को उन्होंने बड़ी खूबसूरती और शालीनता से निभाया। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित इस फिल्म का निर्माण गीतकार शैलेंद्र ने किया था। प्रथम प्रदर्शन के समय 1966 में दर्शकों ने इस फिल्म को बुरी तरह नकार दिया, लेकिन आज ये ऐसी कालजयी फिल्म बन चुकी है जिसकी चर्चा के बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास पूरा नहीं होता। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्म्स की। 1966 में फिल्म दिल दिया दर्द लिया, 1967 में फिल्म राम और श्याम,
और 1968 में फिल्म आदमी। कल के सपने आज भी आना, कल के सपने आज भी आना, प्रीतम को भी साथ मिलाना, प्रीतम को भी साथ मिलाना, कल के सपने आज भी आना। 1967 में ही अभिनेता मनोज कुमार के साथ उनकी फिल्म पत्थर के सनम जबरदस्त हिट रही। अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म पालकी भी रिलीज हुई। इसी साल मनोज कुमार और राजकुमार के साथ वो फिल्म नील कमल में नजर आईं। आरोपों के बीच मर्यादाओं के भीतर अपनी बेगुनाही का सबूत तलाशती नायिका की पीड़ा दर्शकों के दिल को झकझोर गई। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। 1968 में अभिनेता धर्मेंद्र के साथ वो फिल्म बाजी में नजर आई। सादगी एवं सहजता को अपनी पहचान बनाते हुए वहीदा रहमान असफल फिल्मों से भी सफल होकर निकली और फिर साल 1969 में आई फिल्म खामोशी। आशुतोष मुखर्जी की कहानी नर्स मित्र पर आधारित इस फिल्म में नर्स राधा की भूमिका में उनकी छटपटाहट देखकर दर्शकों की आंखें भीग गईं। तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। 1970 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं। देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी, धर्मेंद्र के साथ फिल्म मन की आंखें और राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म धरती। 1971 में वहीदा रहमान और संजीव कुमार की फिल्म आई मन मंदिर और इसी साल सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की धूम रही। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी निर्माता निर्देशक सुनील दत्त की यह फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें परिवार के परस्पर झगड़े तूफान मचा देते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं बटोर पाई, लेकिन इसे कई पुरस्कार मिले। वहीदा रहमान को रेशमा की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तन की तपन कहाँ बुझे, तन की तपन सैया सिर मोर, चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ। 1970 में उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं। देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी, धर्मेंद्र के साथ फिल्म मन की आंखें और राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म धरती। 1971 में वहीदा रहमान और संजीव कुमार की फिल्म आई मन मंदिर और इसी साल सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की धूम रही। राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी निर्माता निर्देशक सुनील दत्त की यह फिल्म एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसमें परिवार के परस्पर झगड़े तूफान मचा देते हैं। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं बटोर पाई, लेकिन इसे कई पुरस्कार मिले। वहीदा रहमान को रेशमा की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तन की तपन कहाँ बुझे, तन की तपन सैया सिर मोर, चंद्र किरण को छोड़ कर, चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ। जाग उठी है सावरे, जाग उठी है सावरे, मेरी
का दशक वहीदा रहमान के फिल्मी सफर में एक और सफल मोड़ लेकर आया। रोमांटिक भूमिकाएं करते हुए फिल्म फागुन में उन्होंने अभिनेत्री जया भादुड़ी की मां की भूमिका निभाई। साल 1974 में वो फिल्म शगुन के नायक शशि रेखी के साथ विवाह बंधन में बंधी। इसके बाद 1976 में आई फिल्म कभी कभी में उन्होंने अमिताभ बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री नीतू सिंह की मां का रोल किया। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। 70 से 80 के दशक की कई हिट फिल्मों में वहीदा रहमान ने अहम भूमिका निभाई। 1977 की फिल्म अदालत, 1978 की फिल्म त्रिशूल, 1980 की फिल्म ज्वालामुखी, 1981 की फिल्म नसीब, 1982 की फिल्म नमकीन, धर्म काटा और नमक हलाल और 1984 की फिल्म सनी उल्लेखनीय। 1979 की फिल्म चांदनी और 1991 की फिल्म लम्हे में एक बार फिर उनकी गरिमामयी उपस्थिति महसूस की गई। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। मां के रोल में भी बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली वहीदा रहमान की कुछ और फिल्मों का जिक्र भी करते चलते हैं, जिनमें 2002 की फिल्म ओम जय जगदीश, 2005 की फिल्म और 15 पार्क एवेन्यू, दिल्ली 6, 2006 की फिल्म रंग दे बसंती यादगार फिल्में मानी जाती हैं। बेजोड़ अभिनय क्षमता के लिए वहीदा रहमान को कई अवार्ड्स और सम्मान मिल चुके हैं। 1972 में उन्हें पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स चहेती अभिनेत्री वहीदा रहमान आज भी सक्रिय हैं। 2018 में वो फिल्म विश्वरूपम 2 और 2021 की फिल्म स्केटर में नजर आई हैं। उन्हें बागवानी का शौक है, नई रेसिपीज ट्राई करती हैं, टीवी और अखबार पढ़ने में दिलचस्पी है और नई फिल्में भी देखती हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं भरतनाट्यम डांस करना चाहती थी तो मेरे वालिद साहब के दोस्त रिश्तेदार मना कर रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि हुनर खराब नहीं होता, आदमी खराब होता है। आप जिस तरह पेश आते हैं उसी तरह प्रोफेशन का नाम होता है। वहीदा रहमान की सादगी, सौम्यता और मिठास आज भी उसी बात पर कायम है। जिस गैदरिंग में वो उपस्थित हो वहां माहौल में अपने आप शालीनता आ जाती है और आज की पीढ़ी भी जब उनकी फिल्में देखती है तो उनके अभिनय की कायल हो जाती है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेत्री वहीदा